राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सरकार ने फैसले लेने शुरू किए। जन घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज पहली कैबिनेट बैठक के अंदर बनाया गया और जो सबसे पहली कैबिनेट बैठक थी उसमें सबसे पहले पेंशन जो 500 रुपए की थी और 750 रुपए की थी उसमें बढ़ोतरी कर 750 और 1000 पे किसानों की ऋण माफी के संदर्भ में जो पूर्ववर्ती सरकार ने सिर्फ बातें करी, सर्टिफिकेट बांटे और हद तो जब होगी जब सरकार में हम लोग आए और जब हम लोगों को पता चला कि 8000 करोड़ रुपए सरकार को ऋण माफी के अंतर्गत बैंकों को देने थे, वो 8000 करोड़ में से सिर्फ 2000 करोड़ रुपए ही उन्होंने बैंकों को दिए और 8000 करोड़ में से जो 6000 करोड़ रुपए हैं, कांग्रेस पार्टी कभी भी इन राजनीतिक क्षेत्र में और सरकारी फैसलों के अंदर पूर्वाग्रहित होकर कभी भी कोई फैसला नहीं किया। जो कमियां उनकी रही वो कमियां आगे कैसे हम लोग दूर कर सके, ये हम लोगों की सोच है। ऋण माफी के संदर्भ में एक तरह का ये व्यवस्था और परंपरा रही है कि वो राज्य सरकार के जो ऋण रहते हैं, राज्य सरकार के अंतर्गत जो कोऑपरेटिव संस्थाओं के माध्यम से, भूमि विकास बैंक के माध्यम से जो ऋण रहते हैं, उनका ऋण माफ करना ही राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। लगातार पूरे देश के किसान ये मांग करते आ रहे हैं केंद्र सरकार से कि किसानों की जो स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए आप ऋण माफी करो। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ किसानों के संदर्भ में भाषण जरूर करते हैं, पर फैसले लेते वक्त वो 56 इंच की सीना सिकुड़कर कहाँ चला जाता है और जब उद्योगपतियों का फैसला लेना होता है, जब वो फूल कर सामान्य से 56 इंच से ज्यादा बढ़ जाता है। ये उनकी सोच और उनके फैसले में है। केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी की विफलता भी राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार खुद ओढ़ने के लिए तैयार है। ये राजस्थान को किसानों को विश्वास और भरोसा दिलाया और उसकी शुरुआत राजस्थान के किसानों को बोला 10 दिन के अंदर शुरुआत करेंगे और उसकी शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर ही कर दी। आज वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन्होंने अपने खुद के सरकार में रहते हुए किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया। जो पैसे देने थे वो भी पैसे नहीं दिए। आज वो कुछ अधिकार नहीं रखते हैं कि इनके बारे में कोई भी प्रश्न पूछा। आज जिम्मेवारी उन लोगों की बनती है कि वो जाकर केंद्र के अंदर दबाव डाले, लोकसभा के अंदर ये मांग रखे, वहां केंद्र पर दबाव डाल ले, लोकसभा में मांग रखने की विफलता को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए। उसके जगह आज वो जो किसानों के संदर्भ में काम शुरू हुआ है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विवाद कैसे उत्पन्न कर सके, इस दृष्टिकोण से ये विवाद कर रहे हैं। राजस्थान के गरीब के साथ उन्होंने क्या किया? राजस्थान के गरीब को जो 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहे थे वो 2 रुपए किलो और पात्र धारकों के संख्या में कटौती करी। राजस्थान सरकार ने वो 2 रुपए किलो गेहूं की व्यवस्था को वापस 1 रुपए किलो करी। आज उनको सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद देना चाहिए कि
गरीब को राहत पहुंचाई है। राजनीति के अंदर हम लोग उन फैसलों को का स्वागत करना चाहिए जो जनहित में और विशेषकर गरीब के हित के अंदर, उसकी चर्चा आज किसी भी स्तर के ऊपर वो नहीं कर रहे। किसानों के संदर्भ के अंदर 5 साल तक किसानों की बिजली की दरें नहीं बढ़े, ये फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है, वो स्वागत योग्य है, मैं उसका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किसानों के साथ क्या स्थितियां होगी? किसानों के साथ बिजली की दरें बढ़ाकर उनको आगे बढ़ने की जगह उनका जो ताकत थी उसके अंदर कटौती करी। किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया। अखबारों के माध्यम से ये बातें करी गई कि किसानों के कनेक्शन इस तारीख तक इतने कनेक्शन हो जाएंगे सरकार के तरफ से, और वो कनेक्शन नहीं होने के कारण किसानों की क्या स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर हुई और बाड़मेर के अंदर हुई। उन्होंने ऋण लेकर, और वो पैसा चाहे ट्यूबवेल खुदाने का हो और चाहे स्पेशल के अंदर कनेक्शन लेने के लिए, राजस्थान की सरकार ने जून माह तक 1 लाख किसानों को बिजली के कनेक्शन देने का जो फैसला किया है उसका भी मैं स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं 1 लाख कृषि कनेक्शन